फाइनली बच्चों राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट कल रात आपका हो चुका था मणिपाल का। उसके बाद काफी सारे बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई होगी और बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनको सीट अलॉट हो चुकी होगी। तो जिनको नहीं हुई है उनको क्या करना है, साथ ही में जिनको हो चुकी है उनको क्या करना है, और इसके बाद आगे क्या नेक्स्ट प्रोसेसेस होंगे, क्या नए रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि बच्चों इस बार काफी हाई कट ऑफ हो गए तो काफी बच्चों को सीट नहीं मिली होगी और सीट ना मिलने की वजह से काफी बच्चे परेशान होंगे। हमने चीख चीख करके कहा था सभी बच्चों को कि आप लोगों को गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जितने बच्चे हमारे पास आए ना सबकी अलॉटमेंट हमने करवाई है। ठीक है, सभी बच्चों की अलॉटमेंट हमने करवा रखी है। तो जो बच्चे अगर ऐसे छूट गए हो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली या कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिली है, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं कल शाम तक का आपके पास टाइम दे रहा हूं। 10 जून के शाम के 5 बजे तक टाइम दे रहा हूं। तब तक आपकी फीस 2499 में अभी से पूरा साथ रहेगा। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी इसमें राउंड होंगे सारी चीजों में साथ देंगे, और साथ ही में जाकर के इसकी जो कल शाम के 5 बजे यानी कि 10 जून के 5 बजे के बाद इसकी फीस 2399 हो जाने वाली है। तो जितने बच्चे हैं बच गए जल्दी से आ जाओ, क्योंकि काफी हाई कट ऑफ भी हो सकती है, लो भी जा सकती है, या बहुत बुरा मान लो कोई चीज अभी 20,000 पे क्लोज हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में ना वो 17,000 पे ही क्लोज हो जाए या फिर वो 25,000 पे जाए। ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? हम लोग बताएंगे, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे तो हम उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कराएंगे कि आपकी बेस्ट अलॉटमेंट हो जाए। बच्चे खुद को बहुत ज्यादा वो समझदार समझते हैं और वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होता है काउंसलिंग का, और अगर ये गलत हो गया वंस इन अ लाइफ टाइम वाला चांस तो 4 साल कॉलेज में रिग्रेट कर रहे हो सकता है आपको मिल सकता था मेन कैंपस, आप लोग जयपुर में बैठे हो, बेंगलुरु मिल सकता था, जयपुर में बैठे हो, या फिर जो भी अच्छी ब्रांच मिल सकती थी आप लोग लोअर ब्रांच लेके बैठे हुए हो। तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो कट ऑफ काफी हाई हो रहा है, इसलिए आप लोगों को करना क्या है, काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, जिससे कोई बिना दिक्कत के आप लोग सारी चीजें कर पाओ। बाकी बच्चों चलो मैं अब आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको उन बच्चों के लिए बता देता हूं जिनको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। अगर आप सभी को सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे और अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर पाओगे। तो उन सभी की चॉइस फिलिंग 17 जून से 18 जून 2 दिन का समय मिलता है। आपका बस यही काम है और आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जिन बच्चों को सीट मिली है उनके बारे में आने से पहले जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे उन सभी के लिए भी 2 दिन का समय ये लोग देंगे। 17 जून से 18 जून के बीच में आप सभी अपना भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे कर पाएंगे, और बाकी जो भी बच्चों को सीट नहीं मिली थी वो सब अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, वही 17 से 18 जून के बीच में। इसलिए बोलता हूं बच्चों काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे सारी चीजें हम लोग खुद से करके देंगे, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। राइट, ये चीजें अब जिनको सीट मिल गई है उनके लिए थोड़ा ज्यादा पेचीदी चीजें रहती हैं। अब जिनको सीट मिल चुकी है उनके लिए क्या क्या चीजें रहने वाली है। आप सभी को सीट मिल चुकी है, सीट मिलने के बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है जो कि 8 जून से 15 जून के बीच में कर देनी है। कब तक? 15 जून तक आपको कर देना है पेमेंट, जो कि कितनी रहेगी? 2,90,000 रुपीज। ठीक है, 2,90,000 रुपीज आप सभी की पेमेंट करनी होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख लो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कोर्स फीस आपकी रहेगी 2,90,000 रुपीज। अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी तो क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखो, अगर ये पेमेंट नहीं करते हो तो ये सीट तो आपकी चली जाएगी, ये पहली चीज होगी। सीट जाने के बाद आप लोग काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, अगर राउंड 2 में दोबारा से आना चाहते हो काउंसलिंग में तो जो पहले के 10,000 रुपीज आपने जो दिए थे रिफंडेबल थे, एक तो वो हट जाएगा क्योंकि सीट मिली आपने ली नहीं, तो वो एक हट गया, पैसे 10,000 बेकार। फिर दोबारा से राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपीज दोबारा से आप लोग दोगे। ठीक है, तो आपको पेमेंट जरूर से जरूर कर लेना। आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में आ जाना, कुछ अच्छा नहीं मिला राउंड 2 में अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे हम लोग और जिससे कि आपको दिलवा देंगे। इसलिए आप दोबारा से 10,000 रुपए वेस्ट नहीं करना चाहोगे। यहाँ काउंसलिंग हम लोग इतनी कम में करा रहे हैं और यहाँ 10,000 वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज रही। तो ये 15 जून तक कर लेना है, फिर जाकर के सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 20 जून तक आप सभी को कर लेना है। ठीक है ना, आप सोचोगे बच्चों की कैसे क्या होगा, मान लो अभी मेरे को कोई ब्रांच मिली है तो देखो मोस्टली जो सीएससी मान लो मिल जाती है तो 6,18,000 के अराउंड इसकी फीस है। तो अगर आपने 2,90,000 पे कर दिए, जो रिमेनिंग फीस आपकी बच गई 3,20,000 3,30,000 के अराउंड जो आपकी बच गई, तो वो रिमेनिंग फीस आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में दे देनी है। अब होगा क्या, वो मैनेज हो जाता है। अगर कोई आपको ब्रांच वगैरह दूसरी मिली है, ऐसा कुछ और आगे जाकर के होता है, उसकी फीस चेंज होती है, तो दे विल मैनेज इट, उसके लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
राइट। तो जो भी मान लो कोई ब्रांच ऐसी मिली है जिनकी फीस कम है, या फिर बाद में जाकर के आपको चेंजेस वगैरह हो गए राउंड 2 में, राउंड 3 में, तो बाद में आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो अलग से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा रहेगा। तो डोंट बी वरी फॉर दैट, राइट। तो आपको ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक और 28 जून तक ये चीजें कर लेनी है। बाकी राउंड 2 में आप सभी को है, जो भी आपकी चॉइस फिलिंग आपने करी है उसमें चेंजेस वगैरह सारे बच्चे कर सकते हैं, जिनको सीट मिली हो ना मिली हो हर बच्चा कर सकता है, ठीक है। 17 18 जून में हो जाएगा। फिर जाकर के इसकी जो सीट अलॉटमेंट है 28 जून के रात के 8 बजे के बाद आ जाएगी सेकंड राउंड वाले बच्चों के लिए। और फिर जाकर के आपको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी जो पे करनी होगी 28 जून से लेकर के 25 ऑफ जून, ठीक है, 20 जून से 25, 5 दिन का समय मिलेगा। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी 30 जून तक कर देना होगा। बाकी फिर राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन वगैरह 27 जून से 28 जून तक चल रहा होगा, चॉइस फिलिंग वगैरह। तो उतना तक आगे नहीं चलते हैं, अभी के लिए आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। पैसे वगैरह वेस्ट मत करो, अपने पैसे बर्बाद मत करो। बाकी नए रजिस्ट्रेशन वाले भी हो, काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लेना। आप लोग जितने भी बच्चों 18 जून तक के पास आपके पास 2 दिन का समय देंगे ये लोग नया रजिस्ट्रेशन सब करने के लिए। हर बच्चे को चॉइस फिल अच्छे से करनी चाहिए, मॉडिफाई वगैरह सबको करना चाहिए। अगर सही से मॉडिफाई नहीं करा तो फिर आगे जाकर के और बेकार सीट वगैरह मिल सकती है, या फिर जो मिली है वो और बहुत सारी चीजें होती हैं। हाई कट ऑफ जाएगी, लो कट ऑफ, सारी ब्रांचेस का हमें पता होता है बच्चों, काफी सारी ब्रांचेस शुरू में ही भर जाती हैं, उल्टा किसी ब्रांच का हाई कट ऑफ हो जाता है, बहुत सारी पेचीदी चीजें। डोंट रिस्क, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर अब बच्चों आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो आप लोग जो है पूरे 4 साल तक रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि फिर आपको जो है उस कॉलेज में जाकर के पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग यहां से आगे देखो। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे स्किप कर सकते हो। अब बच्चों मेन बात करी जाए तो यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो है सीएससी की स्पेशलाइजेशंस वगैरह कुछ दिखते नहीं रहती हैं, एक ही कट ऑफ आती है, दिखता नहीं है, काफी ज्यादा लंबी काउंसलिंग चलती है। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इस तरीके से काफी ज्यादा लंबा चलता है। फिर इंट्रा इंस्टीट्यूट राउंड, काफी सारी चीजें होती हैं और इस वजह से बच्चों को दिक्कत आती है और उसे अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि आगे आगे जाते जाते आगे आगे राउंड में मेरी तो कट ऑफ और ज्यादा लो जाएगी ना, कि कोई जा रही है 30,000 तो अगले राउंड में वो फिर से 35 हो जाएगी। ऐसा भी हो जाता है कि 30,000 वाला 25,000 ही हो जाता है। ऐसा बुरा हाल होता है। इसलिए बच्चों आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो भी हमारे पास आता है बच्चों, क्योंकि हमारे पास 8 to 9 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसमें हम लोग हर काउंसलिंग कराते हैं, चाहे वीआईटी वगैरह ले लो। हर जगह हमारी फीस भी बढ़ते रहती है हर राउंड में। वीआईटी की फीस 1,999 से शुरू होकर के उसके 3,999 तक फीस जा चुकी है। ये सारी चीजें बच्चों होते रहती है क्योंकि हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है और हम लोग हर साल बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट दिलाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमारे पास इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, 150 से 200 के आसपास बच्चे होते हैं। आपको चलो विश्वास नहीं होता तो मैं पिछले साल का कुछ बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा शो कर रहा हूं, कितने सारे बच्चे मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर रखी है। पिछले साल का ये बच्चों ये डेटा, गौरव कुमार नाम का बच्चा हो गया, नारायण बच्चा हो गया, आर्या बच्ची हो गई, मोहन, नीरज, गर्वित शर्मा। इसी तरीके से आप लोग देखते जाओगे तो लिस्ट काफी लंबी है। देखते चलो 20 बच्चे, 30 बच्चे, काफी ज्यादा। अभिषेक सानवी 40 बच्चे, 50 बच्चे, देख लो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, तो काफी सारे बच्चे हैं और इसकी लिस्ट काफी लंबी चलती है। मैंने बताया ना 150 से 200 के बीच में ही हम बच्चों को लेते हैं, ज्यादा बच्चों को नहीं लेते। इस वजह से लंबी काउंसलिंग वजह से हमारी फीस इतनी रहती है। आप लोग यहाँ पे रैंक भी देख सकते हो, कौन कौन सा बच्चा हमारे पास आता है। हर एक तरीके का बच्चा आता है। 27,000, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, 8,000 वाला बच्चा हो गया, 8,000, 5,000 वाला बच्चा हो गया, 7,000 वाला बच्चा हो गया, हर तरीके का 4,000 वाला बच्चा, 2,000 वाला बच्चा, हर एक बच्चा हमारे पास ही आता है। तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हो, इनरोल करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको वो ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे रहने वाले हैं जो भी मणिपाल में एडमिशन लेंगे, जिससे कि आप लोग शुरुआत में ही अपनी जो है फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोग अपने मेंटर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, यूनिक रैंक है और उसको यूनिक रैंक के हिसाब से
बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो बाद में फिर वो रोता फिरेगा, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ वैसे ही ब्रांचेस नहीं दिखती हैं, बहुत सारे झोल होते हैं, कट ऑफ में भी बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें। हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ लोगे तो बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाती है। तो ये रहेगा, साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड डाउट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो गया, जितनी भी चीजें, हर एक डाउट क्लियर कर रहे होंगे। तो बच्चे आप लोग पूछोगे कि सर इतनी सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, इसकी फीस कितनी है? फॉर द ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इसकी फीस रहने वाली है 2499। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे ही आज ये बच्चे देखेंगे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो फिर इसकी फीस 2399 हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल कर लेना है। ये एनरोल करोगे तो आपको पूरे 4 साल में कोई रिग्रेटमेंट नहीं होगी। वहां कॉलेज में भी जाओगे तो लगेगा कि हाँ, मैं अपनी रैंक पे बेस्ट कैंपस बेस्ट ब्रांच में आया, वरना बाद में रिग्रेट करता है बेकार कैंपस लेके अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही, फिर पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट दिलवा दिया होता। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन पूछा, और ध्यान से जाकर के अभी फीस इसकी जो 2499 है, 10 जून के शाम के 5 बजे इसकी फीस 2399 हो जाएगी। जाके चेक कर लेना 5:01 पे, राइट? तो जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।